चलिए पढ़ते हैं अनलेस वर्सेस अनटिल। देखिए दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। अगर क्लॉज वन में अनटिल और अनलेस दिया रहेगा तो उस क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा और न ही नोट का प्रयोग होगा। सपोज डेट अगर क्लॉज वन में अनटिल और अनलेस दिया हुआ है तो दोनों तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो एक सेंटेंस में और नेगेटिव आ जाएगा तो सुपरफ्लस हो जाएगा। इसलिए जब फर्स्ट क्लॉज में अनटिल और अनलेस दिया हो तो उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा और उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। देखिए हम लिखा दिए हैं कि अनलेस वर्सेस अनटिल बोथ आर नेगेटिव, अनटिल और अनलेस क्लॉज वन और क्लॉज टू। तो क्लॉज कहे का मतलब है ना कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगा ना वो हमारा क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज हो जाएगा, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं वो क्लॉज नहीं होगा। चलिए जहाँ पर अनटिल अनलेस होगा वहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा, जहाँ पर अनटिल अनलेस होगा फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ पर अनटिल अनलेस सेंटेंस या क्लॉज वन में आएगा नोट का प्रयोग नहीं होगा, जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस आएगा उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा और ना ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। अब देखिए प्रयोग नहीं होगा, क्लॉज टू में अनटिल या अनलेस आएगा वहाँ नोट का प्रयोग नहीं होगा। अगर क्लॉज वन में अनटिल अनलेस आएगा तो वहाँ नोट का प्रयोग नहीं होगा, अगर क्लॉज टू में अनटिल अनलेस आएगा तो फिर नोट का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा अनलेस एक्शन बताता है, अनलेस क्या बताता है, अनलेस एक्शन बताता है और अनटिल टाइम बताता है, बताता क्या वाले। अच्छा अनलेस मीन्स इफ नोट, यदि नहीं, अनटिल मीन्स अप टू द टाइम, जहां तक दिया हो। ठीक तो देख ले कि अनलेस जो एक्शन बताता है और अनटिल जो टाइम बताता है। ठीक जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस आएगा वहाँ नोट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए इस पर क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए देखिए अनलेस और अनटिल तो हम पढ़ा दिए हैं कि जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस लगेगा वहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा और नहीं फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। देखिएगा अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। अच्छा देखिए तो ये तो क्लॉज वन हो जाएगा, क्लॉज वन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अनलेस लगा हुआ है तो अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस वहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा, नोट का प्रयोग नहीं होगा और नहीं बिल का प्रयोग होगा, नहीं बिल का प्रयोग होगा। यहाँ पर ही गलती है, यहाँ पर सेंटेंस गलती है, क्या यहाँ पर बिल फ्यूचर में प्रयोग होता है, ऐसे बिल खत्म हो जाएगा, नोट भी गलती हो जाएगा। ले कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस, डिफिनिट टेंस। तो गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब में यस का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए अनटिल आई विल नॉट रिटर्न वेट फॉर मी। अनटिल को जी है यहाँ पर अनटिल जिस क्लॉज में दिया है उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा और नहीं फ्यूचर का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी सेंटेंस गलती है, हमारा सही होगा आई अनटिल आई रिटर्न वेट फॉर मी। देखिए अनटिल कंजंक्शन में काम, अनटिल कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जब भी अनटिल में आएगा, अनटिल जब भी प्रीपोजिशन में काम करेगा वहाँ नाउन और प्रोनाउन पक्का आएगा, और जब भी अनटिल कंजंक्शन में काम करेगा वहाँ पर ही क्लॉज आएगा। क्लॉज कहे का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। देखिए तो कंजंक्शन आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए तो यहाँ पर अनटिल है तो यहाँ पर कंजंक्शन काम करता है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। देखिए अनलेस, अनलेस से कंजंक्शन है, अनलेस प्रीपोजिशन नहीं है, अनलेस सिर्फ कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन है तो क्लॉज लेता है, क्लॉज कहे का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वह कुछ है क्लॉज है, इसलिए कहते हैं कि जो भी क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा तो क्लॉज हो जाएगा। ठीक चलिए आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।